आहत को जैसे ही पता चलता है कि तैमूर ईमान और बिलाल के वलीमे में ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है, तो आहत ये फैसला करता है कि अगर वो ईमान से माफ़ी नहीं मांग सका तो वो ईमान को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। बेशक ईमान उसकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन वो ईमान की हिफाजत करेगा। तैमूर ईमान को अपने कब्ज़े में करने के लिए इस हद तक गिर चुका है कि वो इसके वलीमे में पहुँच जाता है और ईमान के वलीमे में जाकर सबके सामने ईमान से इज़हार मोहब्बत करता है और कहता है कि ईमान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर ईमान कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वलीमे में आने की। तैमूर कहता है कि तुम्हारे पास आने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत है, और वो मेरे पास बहुत है। इतनी ही देर में आहत भी ईमान के वलीमे में आ जाता है, और जैसे ही वो तैमूर को देखता है तो तैमूर के पास आकर अपनी पिस्टल निकाल कर इसके पेट पर रखता है और कहता है कि तैमूर भाई घर चलें। जिस पर तैमूर कहता है कि आहत, ये तुम क्या कर रहे हो। आहत कहता है कि तैमूर भाई, आपने जितना गलत ईमान के साथ करना था आपने कर लिया, अब मैं आपको कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। ईमान और बिलाल की शादी हो चुकी है और आज इनका वलीमा है, और अगर आपने इनका ये फ़ंक्शन ख़राब करने की कोशिश की तो मैं ये गोली चला दूंगा। तैमूर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि आहत, जो कि उसे अपने बड़े भाइयों की तरह मानता है, वो ऐसे क्यों कह रहा है। तैमूर को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तैमूर की हकीकत सबके ऊपर खुल चुकी है, और आहत, जो कि तैमूर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता था, अब वो तैमूर से नफ़रत करने लगा है। आहत के बार बार कहने पर तैमूर खामोशी से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आहत ने तैमूर को मारने की धमकी दी थी। बिलाल तैमूर को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ज़ारा ने बिलाल से मिन्नत की थी कि अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी अजीज़ है तो तुम तैमूर को कुछ नहीं कहोगे। इसीलिए आहत खुद ईमान की हिफाजत करने के लिए तैमूर को फंक्शन से ले जाता है। आहत तैमूर को जब घर लेकर आता है और सब घर वालों को बताता है कि तैमूर भाई ईमान के फंक्शन में इसका फंक्शन ख़राब करने गए थे, तो सबको बहुत गुस्सा आता है। ज़ारा तो तैमूर पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तैमूर, आप कितना गिरेंगे।